अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी की यात्रा के संदर्भ में जो कुछ कहा, उस पर हमारे देश का एक वर्ग बड़ा खुश हो रहा है और सवाल उठा रहा है कि भैया बराक ओबामा साहब तो मोदी जी के दोस्त थे। उस समय जब वो राष्ट्रपति थे तो बाकी लोग स्तुति गान कर रहे थे, आज उनके पीछे क्यों पड़े हैं? जाहिर है कि ऐसे लोग जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत के संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर जैसे ही कोई कुछ बोले कि उसको लेकर उड़ जाओ और फिर हमले करो कि देखो 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 मोदी को घेरा। यही आदमी जो पहले समर्थन करता था अब उसको घेर रहा है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ओबामा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी चाहिए, अगर मुसलमानों की शिकायतें दूर नहीं हुई या उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश टूट जाएगा, तो यह मोदी विरोधी नहीं भारत विरोधी वक्तव्य है। विंस्टन चर्चिल ने एक समय यही कहा था कि भारत टूट जाएगा, भारत को आजादी नहीं चाहिए, आजादी दे देंगे तो यहाँ के लोग गैर जिम्मेवार हैं उनको। लेकिन चर्चिल चले गए और भारत आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाकर 76वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ चुका है। तो जाहिर है बराक ओबामा साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा के पूर्व हमने देखा कि इस देश से उन सारे लोगों की यात्राएं कराई गई जो कि एक माहौल बना सकते थे अमेरिका में, ताकि अमेरिका में भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को लेकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की समग्र स्थिति को लेकर और एक माहौल बने कि ये सरकार उसके विरुद्ध है और उनसे क्वेश्चन किया जाए। राहुल गांधी जी की यात्रा के समय हमने देखा कि किस ढंग से प्रायोजित सवाल उठाए गए और उस सवाल के जवाब में राहुल जी ने कहा कि केवल मुसलमान नहीं, इस देश में दलित भी और आदिवासी सब डरे हुए हैं, सब दबाव में हैं। जाहिर है कि ये अपने आप बयान नहीं था। उसके बाद हमारे देश के महान मुस्लिम नेता श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी जी की भी अमेरिका यात्रा हुई और उनके भाषण भी हमारे यहाँ आए और बड़ी उनकी संख्या जहां जहां उनके भाषण हुए उसमें बड़ी संख्या में लोग थे। तो जाहिर है एक माहौल बनाया गया था। बराक ओबामा तक भी लोगों ने संपर्क किया, उनको इस बात के लिए सहमत कराया गया होगा। और बराक ओबामा भी लंबे समय से जो उनके डेमोक्रेट होने के नाते ह्यूमन राइट्स को लेकर के, धार्मिक अधिकारों को लेकर के जो उनके पहले से विचार थे वो सामने आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दे दिया है। लेकिन इस बयान का भारत के लिए इसलिए कोई मायने नहीं है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने ये कहा है कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, संपूर्ण बाइडेन प्रशासन ने नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट का दौरा ही नहीं दिया। जिस ढंग से संपूर्ण अमेरिका प्रशासन भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत सम्मान के लिए खड़ा था, जिस ढंग से बाइडेन दोनों पति पत्नी ने दोनों हाथ पकड़ के उनको व्हाइट हाउस के अंदर ले जाने की सभ्यता दिखाई है और जिस प्रकार के समझौते हुए, वक्तव्य हुए हैं, वह अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। इस यात्रा से एक नए दौर की शुरुआत हुई है और भारत को बदनाम करने की यह कोशिश कि यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन हुआ है, आधिकारिक रूप से अमेरिकी सरकार ने इसको कोई तवज्जो अपनी नीति में नहीं दी है। यह हमारे लिए मायने रखता है। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे उनके साथ भारत को संबंध रखना था, उस नाते उनके साथ संबंध रखने में जो भारत के पक्ष में था उसके लिए प्रशंसा की गई। लेकिन अगर भारत के विरुद्ध बोलते हैं, भारत के टूटने की बात करते हैं, तो हर भारतवासी उसका विरोध करेगा। यहां तक कि देश के मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए, जो मुसलमानों के हित चिंतक है, जो नेता है, कि बराक ओबामा अमेरिका की चिंता करें, भारत के मुसलमानों की चिंता भारतीय मुसलमानों पर छोड़ दें। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का बयान अभी तक नहीं आया।